हेलो जी, मैंने आज से कुछ महीनों पहले एक वीडियो बनाई थी हर्ष गुजराल के ऊपर। उसका एक जोक था कि ये जो रशियन लड़कियां हैं इनकी प्राइस 6000 है। मैंने बताया था कि एक रेसिस्ट मार्क है। उसके बाद उदयपुर के अंदर एक इंसिडेंट होता है, एक रशियन ब्लॉगर हमारे इंडिया में आती है और वहां के नेटिव जो लोग हैं, एक लड़का है वो उसको उसके मुंह पे कहता है कि अबे तेरी कीमत तो 6000 है उसके इंडियन पति के सामने। तो आज मैं एक ऐसे इन्फ्लुएंसर, एक ऐसे मीम के बारे में बात करने चाह रहा हूं। एक ऐसा आदमी जो विदेश जाता है और वहां पे हमारे देश का नाम रोशन कर देता है। लेकिन उसके पहले मैं तुम्हें जो नई ऑडियंस अपने बारे में बता दूं कि हाय, माय नेम इज क्रेजी दीप एंड आई एम अ लेस्बियन। मुझे लड़कियां पसंद है। खैर, तो तुम लोगों को अभी जो हमारे देश में चल रहा है वो पता ही होगा कि हमारे देश में एसएससी की जो एग्जाम है वो किस तरीके से कंडक्ट हुई। कि जो बच्चे जिन्होंने 2 साल से एग्जाम की तैयारी की, जब वो एग्जाम देने गए तो उनको पता चला उनका जो सेंटर है वो किसी गांव के अंदर एक सड़े से कमरे में आ गया जब बाहर शादियां हो रही है, कंप्यूटर चल नहीं रहे हैं, सिक्योरिटी मिल नहीं रही है। उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो पुलिस लठ बजाती है। अपोजिशन ने हमारी गवर्नमेंट के ऊपर एलिगेशन लगाया है कि भैया तो वोटर्स चोरी कर रहे हैं, एंड उसको सोशल मीडिया पे दबाने के लिए दिल्ली में सारे कुत्ते उठाने, इनको अलग अलग चीजें, जैसे कि वो इंटरनेट कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे ही कोई ट्रेंड सीरियस बनता है उसको दबाने के लिए हम सबको भटका देते हैं अलग अलग छोटे मोटे ट्रेंड्स में। लेकिन आज हमारे देश में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है सिविक सेंस। ट्रेनों के अंदर से मग्गे चोरी हो रहे हैं, कोई लाइट उठा जा रहा है, कोई क्या कर रहा है, सड़कों पे लोग लड़ रहे हैं, कैमरा जो फूड ब्लॉगर्स होते हैं या फिर जो पब्लिक में इंटरव्यू लेते हैं वो लड़कियों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। इतनी अजीब अजीब चीजें। हमें पता है कि विदेशी लोग हमें पजीत करके बुलाते हैं, हम इंडियंस को पसंद नहीं करते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई है पहले, मैंने तुम्हें बताया कि अगर हम कोरिया में जाते हैं, यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां ऑब्सेस्ड है कोरियन चीजों से, लेकिन जब हम कोरिया जाते हैं, साउथ कोरिया जाते हैं, तो वहां पे अगर हम किसी ड्रेस को छू लेते हैं तो वो लोग उस ड्रेस को साफ करते हैं। हम जब ट्रेन या बस में वहां पे बैठते हैं तो वहां पे कोई बैठना पसंद नहीं करता अनलेस एंड अनटिल उसको कोई सफाई कर दे उस पे। Why that policy? Why that policy? Yeah, but you cannot discriminate like that, right? उसने कहा था कि only Koreans are allowed. तो अभी उसने ओनर को फ़ोन किया है एंड नाउ दैट द ओनर नोज दैट वी आर कमिंग फ्रॉम a media organization, he is like no problem, you can have some food here. लेकिन हमारे यहाँ के जो टॉप इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर, क्रिएटर्स हैं वो उसके खिलाफ क्या कर रहे हैं? वो उल्टा अपना डार्क ह्यूमर दिखाते हैं। जब कोई विदेशी, ये लोग फॉरेन जाते हैं या कोई विदेशी हमारे यहाँ पे आता है तो उसके सामने हिंदी में गालियां देते हैं, फिर हंसते हैं और पब्लिकली उस क्लिप को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल देते हैं। वो भी चॉपस्टिक से नहीं खा रहा है, मुझे सिखा रहा है। वेरी गुड ब्रदर, गुड जॉब। अपूर्वा यार, किसी फॉरेनर को ऐसे बोल के आप कूल नहीं बन जाते, क्योंकि फिर कूल तो तेरे कमेंट सेक्शन में ऑडियंस भी बन रही है। समय रहना कंट्रोवर्सी के टाइम पे जब बहुत सारे लोग अपूर्वा को सेट्स और शेम कर रहे थे कमेंट सेक्शन में, बहुत गालियां दे रहे थे, तब मैंने उसके सपोर्ट में भी वीडियो बनाई। बट वो तब था कि जब भाई कंट्रोवर्सी हो रही है ना, आप उस टाइम में सही हो। लेकिन जब आप इस तरीके की चीजें करते हैं फेमस होने के बाद कि आप किसी फॉरेनर को कहते हैं और उसको हिंदी समझ में नहीं आ रही, तो आप कूल नहीं बन जाते। मैं फिर यही कहूंगा कि यार इसके पेरेंट्स ने इसको पैसा दिया, घूमने की फ्रीडम दी, लेकिन संस्कार देना भूल गए। आज जिस एक क्रिएटर को मैं कॉल आउट करूंगा, हम लास्ट में ना उसके खिलाफ एक्शन भी लेंगे ताकि ये वीडियो का मजा और आए। हम लोग इंडियन एम्बेसी और बाहर के लोगों को, गवर्नमेंट को टेक करेंगे और बोलेंगे कि अगर ये पर्सन किसी कंट्री में जाके वहां पे इतनी बदतमीजी करता है वहां के लोगों से, वहां की लड़कियों को शेम करता है, वहां के लोगों के प्राइवेट वीडियोस को रिकॉर्ड कर देता है बिना कंसेंट के और अपने सोशल मीडिया पे सिर्फ वायरल होने के लिए डाल देता है, तो ऐसे पर्संस का वीजा क्यों नहीं कैंसिल करते आप? और आज हम यही ट्राई करेंगे। आज हम ये एक्सपेरिमेंटल वीडियो, बहुत मजा आएगा, एंड तक देखना। लेकिन आज हम इन महाशय के बारे में बात करने वाले हैं। इनका जो नाम है वो है राजा गुज्जर, और इन्होंने गुज्जर नाम अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे बड़ा ही प्राउडली लगा रखा है। रिसेंटली ये स्विट्जरलैंड गए थे और वहां पे इनकी हरकतें देखो आप। तो उसके बाद ये भाई साहब अपने कपड़े उतार देते हैं, पूरे नंगे हो जाते हैं और उसके बाद बर्फ में नाचते हैं। यहाँ पे तुम लोग सोचो कि जब बहुत सारे फॉरेनर्स ऋषिकेश में आते हैं और वो योगा के नाम पे स्वरस फूकते हैं, उसके बाद वो अपना मेडिटेशन करते हैं, तो हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। हम कहते हैं कि नहीं यार, ये हमारा कल्चर नहीं है, इस तरीके के कपड़े पहन के यहाँ पे डांस नहीं किया जाता। लेकिन हमारा एक आदमी फॉरेन में जाता है, वहां पे बेशर्मों की तरह एज ए इंडियन अपने कपड़े उतार देता है और नाचता। अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि इसने एक आध बार ऐसा किया, पब्लिकली पूरा क्राउडेड एरिया जहां पे बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं अपना टाइम, वहां पे राजा गुज्जर जाते हैं, अपना टी शर्ट हटाते हैं और
ले 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 भैंस। थोड़ा मार के टट्टी निकाल दूंगा राजा गुज्जर, तुम्हें ना यार कपड़े उतारने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें देख के ही पता चलता है कि आदमी नंगा है। ऐसी नीच हरकतें करने के बाद ये लोग पॉडकास्ट में जाते हैं और पॉडकास्ट में जाके ये इन सब चीजों का जस्टिफिकेशन भी देते हैं। कराक है, मैं सीधा जाते ही के साथ भागा गया और जाते ही के साथ मैं म्यूजिक चलाऊं और म्यूजिक चलाते ही 1.5 दिनों से कपड़ा उतारते हैं धुआंधार अब डांस कर। राजा गुज्जर वहां पे जाके कपड़ा उतारता और वहां के लोग सोचते होंगे कि बर्फ में पोलर बियर की जगह काला भालू कहां से आ गया। इस पॉइंट पे तुम लोग ही सोचो, इस पर्सन के 4 लाख से भी ज्यादा फॉलोवर है। मतलब क्या इमेज जाती होगी हम इंडियंस की कि यार कि इंडियन लोग विदेश में जाके ऐसी हरकतें करते हैं। नो डाउट क्यों विदेशी लोग हमें पसंद नहीं करते हैं। अभी थोड़े टाइम पहले ये जो 2 बंदे हैं, ठीक है, इनके ऊपर हमने पहले वीडियो बना रखी है। इन्होंने फ्लाइट में एक स्पीकर के अंदर गाना बजा दिया था, पब्लिक है। आरुष और लेला ये चीज पहली बार नहीं कर रहे थे। इनके जो फ्रेंड है पूरव झा, जो मेरे को बहुत पसंद है, उन्होंने एक पॉडकास्ट में बताया था कि आरुष और लेला के साथ एक बार विदेश गए तो वहां पे आरुष और लेला ने तो ऑटो वाला छेड़ दिया। इतना आरामी। थाईलैंड में हम लोग पार्टी करके निकले और वहाँ टुक टुक चलती है ना, तो टुक टुक से हम अपने होटल तक जा रहे थे। लैला कह रहा है उसको, यार रोक, इसको रोक, मेरे को वहां से 7-Eleven से सामान लेना है। वो रोक नहीं रहा उसको। मैंने कहा भाई इंग्लिश में बोल, या तो यार वो इंग्लिश भी नहीं समझ रहा, मैं इंग्लिश में समझा रहा हूँ, नहीं समझ रहा। इसकी वैड की सीधे आगे गया, उसकी टुक टुक की चाबी निकाल ली वो। मैंने कहा बहन के यहाँ तू बैंकॉक में है भाई, यहाँ पे बहुत माफिया शिट चलती है, तू क्या चूत कर रहा है। वो उसकी चाबी निकाल ली है, वो कुछ कर रहा है। मुझे ये बात बताओ कि जब तुम फॉरेन जाते हो एज अ इंडियन सिटीजन, वहां पे जाके जब तुम क्लब्स के अंदर कोई लड़कियों को छेड़ते हो, वहां के ऑटो ड्राइवर्स जो मेहनत कर रहे हैं उनकी चाबी वाबी छीन लेते हो, उनसे बदतमीजी करते हो, तुम अपने होटल वालों को, वहां के जो मैनेजर हैं, मैनेजमेंट टीम है जो वहां पे काम करते हैं, उनको गालियां देते हो, तो तुम खुद का नाम खराब कर रहे हो या एक इंडियन का। राजा गुज्जर यहाँ पे नहीं रुकते हैं कि वो शर्ट उतार के नाच रहे हैं, वो वहां पे जाके विदेशी लड़कियों को छेड़ते भी हैं। ये बेचारे खड़ी खड़ी देखते रहे। इंडियन मैन प्लीज डोंट कैरी योर मिसोजिनी अब्रॉड। आजा, बैठ जा। फोटो खिंचवा रही है। मतलब अब तुम इसका फेस देखो, इसको ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये कोई क्राइम कर रहा है। इसको ये भी नहीं लग रहा है कि भाई मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। एक लड़की जो किसी कंट्री में है या वहां की सिटीजन है, वो वहां पे मस्त फोटो खिंचवा रही है। राजा भाई अपनी नाव पे ऐसे बैठ के बोलते हैं आजा आजा। राजा भाई जब फॉरेन जाते हैं तो ये चीज अच्छी है, हमारी इंडिया की लड़कियां थोड़ा सेफ फील करती है, लेकिन फॉरेनर लड़कियां फिर उस टाइम पे ऐसा फील करती है, ओ ये आ गया। हम लोग यहाँ पे लड़कियां छेड़ने की बात कर रहे हैं, यही सेम चीज जब कोई फॉरेनर इंडिया में आके करता है तो हम शुरू हो जाते हैं कि यार इसको अरेस्ट करो यार। ट्वीट पे तो बवंडर मच जाता है, लेकिन जब आरुष लेला, मनीषा रानी या रेबल किड या राजा गुज्जर जैसे लोग इस तरीके की हरकतें करते हैं और वो वीडियो पोस्ट कर देते हैं तो हम इंडियंस इनको तो समझ ही नहीं आया। मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही कि हम इतना टॉलरेट करना कब सीख गए। एक पर्सन जिसके पेज पे 4 लाख फॉलोवर है, वहां पे एविडेंस डले हुए हैं कि कैसे वो लड़कियों को छेड़ रहा है, लोगों की प्रिवेसी इन्वेट कर रहा है, लेकिन हम लोग उसको फन में ले रहे हैं और ये उसको जस्टिफाई भी कर देते हैं। अब तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, भाई साहब वहां की मेट्रो में जाके गाने बजाते हैं एक विदेशी लड़की के पास बैठ के और ऐसे भाई माना तो गाना बजा दियो वहां जाके ना, और लड़की इंप्रेस हो गई, मेरे साथ सोई भी थी वहां, तो भाई मजा आ गया। फिर हम सोचते हैं कि क्यों विदेशी लोग हमसे नफरत करते हैं, हमारे कलर की वजह, हमारी हरकतों की वजह से। कपड़े उतार के पागलों की तरह नाचना हो, लोगों को डिस्टर्ब करना हो, लड़कियों को बोलना हो आजा बैठ जा, ये इसने 1-2 बार नहीं करा, बहुत बार। अगर तुम लोगों को नहीं पता तो हमारे इंडिया में दिल्ली मेट्रो स्टेशन पे रील्स बनाना या कंटेंट बनाना अब मना कर दिया गवर्नमेंट ने। आप शूट नहीं कर सकते वरना आपके ऊपर भारी पेनल्टी है। उसके बाद भी तुम लोगों ने देखा होगा कि कुछ लड़कियां जाके डांस करने लग जाती है, कुछ लड़के डांस करने लग जाते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि मेट्रो तुम्हारे बाप का नहीं है ना यार। इतने लोग पैसे देते हैं, ट्रेवल करते हैं, किसी को पीस चाहिए, किसी को अपना टाइम चाहिए, कोई बुक पढ़ रहा है, कोई ऑलरेडी स्ट्रेस में है, किसी को जल्दी पहुंचना है। वो जगह इसलिए नहीं है कि तुम जाके अपना कंटेंट रिकॉर्ड करो, लेकिन यही लोग विदेश जाके भी वहां के लोग आराम से ट्रेवल कर रहे हैं।
और इनका एक बंदा कैमरा निकाल देता है और बदतमीजी करके सभी लोगों को रिकॉर्ड करता है, बड़ी बेशर्मी से। इनको बिल्कुल शर्म नहीं है। बिंदास काव्या पे 2 वीडियो पहले मैंने तुम्हें बताया, उसके जो पिताजी हैं वो डी-मार्ट में जाके बेशर्मों की तरह सभी को शूट कर रहे हैं। बाद में जब वहां का मैनेजर उसको मना कर देता है तो उसी के ऊपर वीडियो बना देते हैं। फिर बाद में ये भी बोल देते हैं सिंपैथी के लिए कि इस वीडियो से जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा मैं उसका भंडारा, कहां है भंडारा, उसका कोई वीडियो नहीं है, बस तुम लोगों को चाहिए भैया क्लिकबेट, फोकट की कंट्रोवर्सी, और ये लो तुम लोग कोई रूल तोड़ रहे हो और उस रूल के बाद भी तुमको सिंपैथी चाहिए कि यार हमने गलत क्या किया। अबे गलत प्रीवियस ही है ना भाई, तुम लोग ब्लॉगर हो, तुमने अपनी फैमिली दिखा दी, तुमने अपने दादाजी को बेशर्मों की तरह नीच बोल दिया अपने वीडियो के अंदर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि दूसरे जितने भी लोग, फॉर एग्जांपल मेरी फैमिली, तुम्हारी फैमिली, जो सब्सक्राइबर्स है उनकी फैमिली, हम लोग नहीं चाहते ना कि कोई चूतिया उसके कंटेंट में हमारी फेस यूज करे बिना किसी परमिशन के। राजा गुज्जर का जो असल नाम है वो है रवि भाटी। अभी और रील्स देखते हैं हम। अब राजा भाई जब बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो फिर ताजमहल जाते हैं, क्योंकि वहां पे फॉरेनर्स आते हैं। वहां पे फॉरेनर्स उनका कुछ भी काम करे, कुछ भी हो सकता है यार, वो उनकी मर्जी, वो एक दूसरी लड़कियां कुछ संभाले, वो पप्पी दे, कुछ भी करे, लेकिन राजा भाई उनके जस्ट पास में आके खड़ा हो जाए और कैमरे वाले को बोले भाई चल्लू रहने दे, क्योंकि मेरे को कोई देखेगा नहीं, इनको देखेगा। और ये रील राजा भाई ने अपने इस पे डाल दी। इसके ऊपर 1,52,152 से भी ज्यादा लाइक्स, इसके ऊपर 2,000 कमेंट है और इस पे 80,000 से भी ज्यादा शेयर है। क्यों? क्योंकि राजा भाई ने 2 लड़कियां जो इंडिया घूमने आई थी उनको बिना कंसेंट के ऐसे रिकॉर्ड कर लिया, और राजा भाई के ऊपर आज तक एक भी कंप्लेंट नहीं हुई होगी, और अगर होगी भी ना तो ये तुम्हें पॉडकास्ट में जाके उसके ऊपर भी जस्टिफिकेशन देता मिल जाएगा कि अरे यार अपना तो टोरो है, अरे यार ये पुलिस कंप्लेंट क्या हुए, पैसे खिलो उस ठुल्ले को और निकल गए। क्यों राजा भाई? वो लड़कियां जा चुकी है जो पहले जो कर रही थी, नई लड़की आई है फोटो खिंचवाना चाहती है, लेकिन राजा भाई पास में जाके अपनी बॉडी फ्लेक्स कर रहे। कितना एम्बेरेस तुम हम लोगों को करवा देते हो, तुम्हें आइडिया भी ऐसे कंटेंट से। मतलब मेरे को शर्म आ जाती है अपने देश के लोगों पे। एक तरफ जितनी भी टूरिस्ट प्लेसेस है जहाँ पे फॉरेनर्स विजिट करते हैं, वहाँ के गाइड, वहाँ के फोटोग्राफर्स बहुत अच्छा ट्राई कर रहे हैं कि इंग्लिश सीखते हैं, उनसे अच्छे से बात करते हैं, उनको समझाते हैं, हमारे कल्चर के बारे में बताते हैं। और दूसरी तरफ हमारे यहाँ के कॉन्टेंट क्रिएटर राजा जैसे जो बेशर्मों की तरह, अरे तुम क्या कर रहे, इसके उसको भी रिकॉर्ड करना, कर उसको रिकॉर्ड यार, क्या ही दिक्कत है यार। ये इंडिया है, ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, हम जो चाहें, हमें इनको मोलेस्ट करना होगा हम करेंगे, हमें इनकी बिना परमिशन के वीडियो बनाए हम बनाएंगे ना यार। और होगा क्या यार, ये ज्यादा से ज्यादा इनकी कंट्री वापस जाके ट्वीट डाल देंगी कि इंडिया तो बहुत ही ज्यादा ये बदतमीज कंट्री है, वहां के लोग बड़े बदतमीज है, मैं वापस कभी, इनका क्या ही जा रहा है। और डिफरेंसेस हैं हमारे इंडिया में और बाहर विदेश में, जो कल्चर है वो बहुत ही डिफरेंट है। हमारे यहाँ पे अगर लिप टू लिप किस हो रही है तो उसको सेक्सी है, और वहाँ पे सिंबल है प्यार का, ठीक है, पब्लिक में भी लोग कर देते हैं, लोग सेलिब्रेट करते हैं, शादियों में पब्लिकली होती है सब चीजें। सो राजा गुजर क्या करते हैं, वो विदेश जाते हैं, वहां पे किसी रेलवे स्टेशन जाते हैं, एंड अगर एक कपल इस तरीके से हक कर रहा है, किस कर रहा है, तो राजा भाई बेशर्मों की तरह उनको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो अब ये वीडियो देखो, इसके अंदर वो दोनों बिजी हैं, राजा भाई गए, कैमरा पहले से चालू था, राजा भाई गए, उनके आसपास चक्कर लगा रहे हैं, वॉक किया, और ये क्लिप राजा भाई ने अपने पेज पे डाल दी। आज भी अंग्रेज कहते हैं कि हमने इंडिया को सिविलाइज किया है, लेकिन मैं नहीं मानता, क्योंकि राजा जैसे अनसिविलाइज्ड लोग आज भी यहाँ पे है, और अब वो तुम्हें परेशान कर रहे हैं तो तुम ये क्लेम ही नहीं कर सकते। और जब मैं ये कह रहा हूँ कि ये इन हरकतों को भी पॉडकास्ट में जाके जस्टिफाई कर सकते हैं। वो वाली रील है जिनमें जैसे कपल लिपटा लिपटी कर रहा है यार, तुम पीछे से जा रहे हो, एंट्री ले रहे हो, मेट्रो पे मेट्रो पे जैसे खड़े हो, मेट्रो वाले पे, मेट्रो वाले पे जो दिखाया गया कि मैं अपने लोगों ने जो दिखाना चाहता हूँ बाहर देश में खुले हम क्या क्या चलता हो, अब हमारे यहाँ होते जूता या नहीं, सही बात है, इस चीज का तो आपने जस्टिफिकेशन दे दिया, लेकिन मेरे को उस चीज का जस्टिफिकेशन चाहिए कि आप एक लड़की को जो वहाँ फोटो खिंचवा रही है उसको कह रहे हो आ जाए, आप क्या मतलब सारी विदेशी लड़कियों को क्यूट समझते हो कि आप उनको थोड़े बहुत डॉलर्स दोगे और वो आपके साथ घूमने लग जाएगी। क्योंकि बहुत सारे इंडियन सो कॉल्ड व्लॉगर्स ऐसे करते हैं कि वहां पे जाए, किसी स्कॉट को पैसे दिए अपने साथ एक ट्रिप के या एक दिन डेट के, और फिर पूरे व्लॉग के अंदर उसको शेम करते हैं, तेरे बड़े हैं, तेरे छोटे हैं। आप लोगों ने देखे होंगे ऐसी वीडियोस। गप्पा गप गप्पा गप गप्पा गप करोगे गप्पा गप करोगे करोगे गप्पा गप करोगे, आ जाओ आ जाओ। मेरे को अब फनी लग रहा है कि मैं सिविक सेंस की बातें राजा गुजर के साथ करूंगा तो वह बोट पे हमने न्यू पैर रख दियो। अब न्यू पैर रख दे, माने कि ओए इस पे पैर मत रखो नीचे,
पीछे घूम तेरी माँ तेरी के कितने फनी है कि ये जो पॉडकास्टर्स हैं ये चूतिए तो हैं पर स्टिल इन लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है। इन्होंने पहले चैनल पे वाइन्स वगैरह बनाई है, उसके बाद ये पॉडकास्ट लेते हैं। लेकिन जब कोई इतनी वाहियात बात आपके पॉडकास्ट पे आपके मुंह पे कर रहा है और आप हंस रहे हो, ये तीन चूतियों को कब समझ में आएगा कि गेस्ट की नहीं चाटनी होती, उसको करेक्ट भी करना होता है कई बार। ये फनी चीज नहीं थी यार। इमेजिन आपके पापा किसी होटल में काम करते हैं, वहां पे एक विदेशी आके उनको गाली देने लग जाता है। इमेजिन आपकी मम्मी किसी हॉस्पिटल में नर्स है और वहां पे कोई बंदा आता है उनके साथ बदतमीजी करता है। कितना वियर्ड, कितना गंदा है। लेकिन इस चीज के ऊपर हमारे पॉडकास्टर्स और राजा गुजर जैसे जाहिल लोग हंस रहे हैं। तो अगर तुम लोगों को लग रहा है कि नहीं ऐसे लोगों को विदेश या वीजा कैंसिल होना चाहिए तो आज एंड तक देखना, ठीक है। तुम लोगों को शायद पता होगा कि हर क्रिएटर ना एक बैकअप प्लान भी क्रिएट करता है। कुछ अपना बिजनेस कर रहे हैं, कोई ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं। तो मेरे को जानना है एक ऐसा पर्सन जो फॉरेन में जाता है, लड़कियों के साथ गंदी हरकतें करता है, करता है उनको, उसका बैकअप प्लान क्या होगा। राजनीति के भी ऑफर आए पड़े हमारे दौरे। राजा भाई हमारी टिकट हमारी पार्टी तो लड़ ले, फलोन लड़े। मैंने कहा भी नहीं, कौन सी पार्टी ऐसे नहीं बता रहे, समझे। पार्टी का नाम ऐसे नहीं लेंगे। जब थार भाई आएगा मैदान में पता लगेगी पूरी दुनिया भाई कोई नेता आ रहा हो। यू है बड़ा सिस्टम। तो मैंने कि भैया इंतजार करो, अभी मैं बालक हूँ। फनी है इंडिया में, जब तुम किसी इंजीनियर को माइक दोगे तो वो स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाएगा, और जैसे किसी क्रिमिनल को माइक दोगे वो एक पॉलिटिशियन, और कुछ चूतियों को माइक दोगे तो पॉडकास्ट। हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। अब आई होप कि तुम लोगों को ये चीज समझ में आ रही हो कि राजा जैसे बंदे सिर्फ खुद का नाम खराब नहीं करते हैं। जब ये विदेश जाते हैं तो ये एज ए इंडियन सिटीजन जाते हैं और ये पूरे देश का नाम खराब करके आते हैं। ये जो लिस्ट है रेसिस्ट यूट्यूबर या कंटेंट क्रिएटर की, इसमें राजा अकेला नहीं है, हजारों है। बस ये पहली वीडियो हमने राजा को डेडिकेट की और अब मैं आगे इसके खिलाफ एक्शन लूं उसके पहले तुम्हें एक और बंदा दिखाता हूँ कि ये कितने नीचे तक गिर जाते हैं। ये मलिक श्वेस बकलर करके एक बंदा है, इसकी प्रोफाइल देखो आप। कमाल का माल है, देख रहे हो ना यार आप, कमाल की माल हो। कसम से ना दबाने का मैं ना पति कैसे सबर कर रहा हूँ मैं बता नहीं सकता हूँ। मेरा दिल कर रहा है ना दबा दूं, ऐसे अपने हाथ में पकड़े ना दबाऊं। मतलब क्या ही कॉमेडी है। एक लड़की को जिसको हिंदी समझ में नहीं आती है उसके सामने रिमार्क पास कर रहे हैं कैमरे पे, उसको पता भी नहीं है यार कि ये बंदा ऐसा बोल रहा है। वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। अभी बच्ची का टाइम है दोस्त। So which one is your favorite country exactly? My favorite country is India, obviously. Oh. Yeah. चुप कर बे कुत्ते। Okay. India. You know, India was an empire like the Ottoman Empire. Yeah. We had our own empire and it was a very big empire. India has always been an empire. But unfortunately then we became disunited and then the Gore mother came from England and उनकी मैं बहनों को तो ये होता है कि इनको ऐसा लगता है कि इसको तो हिंदी आती नहीं है, हम कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन जब ये अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे इस तरीके की वीडियो बेशर्मों की तरह अपलोड कर देते हैं और कुछ लोग जिनको हिंदी आती होगी या ट्रांसलेशन लगाते होंगे, तब सोचो हमारे यहाँ इंडियंस की इज्जत क्या करते होंगे वो लोग कि अरे ये ऐसे हैं। अगर आपको इतनी ही प्रॉब्लम है बड़े भाई कि इन लोगों ने हम पे जुल्म किया था, तो माँ के लिए जाते हो यार। आप वहां पे जाते हो, वहां पे फंड करते हो, वीजा का पैसा भर जाते क्यों हो आप? कूल बनने के लिए। और सोचो इतने साल बाद, आजादी के बाद भी अगर आपको उन लोगों को जिनको हिंदी समझ में नहीं आती, इंग्लिश समझ में आती है, उनको गाली देके आपका घर चल रहा है, तो फिर तो आज अभी भी स्लेवरी ही कर रहे हैं भाई। बस उनको बिना बताए। तो अब अगर तुम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हो तो हम इस तरीके के और भी पार्ट्स बनाएंगे जहां पे हम इस पर्सन के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। लेकिन आज हमने राजा गुजर की जो बहुत जी फाड़ परफॉर्मेंस देख ली है और हमको समझ में आ चुका है कि वो पर्सन क्या करता है, उसके इंटेंशन कैसे रहते हैं और वो कैसे पूरे इंडिया का नाम खराब करता है। तो क्यों ना हम लोग भी भाई को थोड़ा प्राउड फील करवाएं। मैं ये ट्विटर हैंडल है मेरा और यहाँ पे ट्वीट्स कर रहा हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि तुम लोग आओ और रीट्वीट करो, और मैंने जिन हैंडल्स को टैग किया है मैं चाहता हूँ तुम भी उनको टैग करो। पता चले मतलब हमारी गवर्नमेंट को, एम्बेसी को कि किस तरीके से आप जिन लोगों की वीजा पास कर रहे हो वो वहां पे जाके कैसे हमारे देश का नाम खराब कर रहे हैं। आई होप कि तुम लोगों को वीडियो के अंदर मजा आया हो। तो लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना। वो पीछे यार दीवार पे ना ऐसे गोल्डन प्ले बटन मिस हो रहा है कुछ। वो दीवार मेरे को कल रात को कह रही थी सुनदीप यहाँ पे गोल्डन प्ले बटन लग जाएगा तो मजा ही आ जाएगा। ठीक है, तो प्लीज यार कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो, शेयर भी कर देना। बाय, आई लव यू।